हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 23वां बाब 27 से 32 आयत तक। एक दिन यीशु ने कहा, तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों ए रियाकारों, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती है पर अंदर मुर्दों की हड्डियां और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ए फकीरों और फरीसियों ए रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक ना बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातिलों के फर्जंद हैं, बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि मसीह यीशु फकीरों और फरीसियों की ज़ाहिर परस्ती पर अफसोस करता है। उस जमाने में कब्रों को सफ़ेदी इसलिए की जाती थी कि यहूदी लोग कहीं बेएहतियाती से उनको छू न लें और रस्मी तौर पर नापाक न हो जाएं। यीशु ने फकीरों और फरीसियों को सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद ठहराया, जो ऊपर से तो साफ सुथरी दिखाई देती है मगर अंदर निजासत से भरी हुई हैं। लोग सोचते थे कि इन मजहबी लोगों के साथ मेल जोल से हम पाक हो जाते हैं, जबकि हकीकत में ये नापाक कर देने वाला तजर्बा होता था, क्योंकि वो रियाकारी और शरारत और बदकारी से भरे हुए थे। मसीह यीशु का आखिरी अफसोस फकीरों और फरीसियों के लिए इस बात पर था, जिसे हम बज़ाहिर अकीदत और एहतराम और बातन में कत्ले इंसानी कह सकते हैं। फकीर और फरीसी जाहिर तो ये करते थे कि हम पुराने अहदनामे के नबियों की बड़ी इज्जत करते और उनसे बेहद अकीदत रखते हैं। इस मकसद के लिए वो उनके मकबरे बनवाते या उनकी मरम्मत करवाते थे और उनकी यादगारों पर फूल चढ़ाए जाते थे। उनकी याद में तकरीरों के दौरान दावे करते थे कि हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के खून में उनके साथ शरीक न होते। यीशु ने उनसे कहा कि इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो, मगर वो किस तरह ये गवाही देते थे? अव्वल वो इकरार करते थे कि हमारे बाप दादा ने जिनके वो जिस्मानी तौर से फर्जंद थे नबियों का खून बहाया है। लेकिन यीशु ने लफ्ज़ फर्जंद उन लोगों के मफ़हूम में इस्तेमाल किया जिनकी खुसूसियात एक जैसी होती हैं। वो जानता था कि एक तरफ तो वो नबियों की कब्रों को आरास्ता कर रहे हैं, तो साथ ही दूसरी तरफ वो उसको मार डालने की साजिशें भी कर रहे थे। दोम ये कि गुज़श्ता नबियों के लिए इतनी इज्जत और एहतराम दिखाने से वो तस्लीम करते थे कि हम सिर्फ मुर्दा नबियों को पसंद करते हैं। इन मायनों में भी वो अपने बाप दादा के फर्जंद थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।